केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% की जा रही है, जिसे लेकर कपड़ा व्यापारियों में रोष व्यक्त किया गया है। क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन ने मांग की है कि वर्तमान में जो जीएसटी की दर 5% चल रही है, उसे ही बरकरार रखा जाए। विदिशा जिले के सिरोंज के वस्त्र व्यापार संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कपड़े पर 5% से 12% जीएसटी के नोटिफिकेशन का विरोध किया गया है। से 12% जीएसटी क्या हुआ, इसका ये नंबर 2 का काम ज़्यादा होने लगेगा इसमें, ये क्योंकि व्यापारी 12% टैक्स न दे के जो थोक व्यापारी हैं वो तो माल लाएंगे बिगड़ बिल का, और हम लोगों को देंगे बिल से 12% लगा के, तो फायदा उनको होगा, नुकसान हमारा होगा। और वैसे ही तो महंगाई हर चीज़ की है, और इससे और कपड़ा एक ऐसी चीज़ है, ये रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें बहुत खास चीज़ों में आती हैं, ये बहुत मुख्य चीज़ों में। इनको तो मतलब गवर्नमेंट को जितनी भी सहूलियत हो सकती है। कपड़े पे ब्रिटिश सरकार द्वारा भी इसको कर मुक्त रखा गया था, लेकिन जिस समय ये जीएसटी लगी, सबसे पहले हमारे ऊपर 1% लगाया हमने, प्रवेश कर के रूप में 1% लगता था। इसके बाद जब जीएसटी का नंबर आया तो उस पर 5% कर दिया गया। महंगाई बढ़ी, आम जनता वैसे ही त्रस्त महंगाई से। इसके बाद फिर जो है अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस पर कपड़े पे 12% टैक्स लगाया गया है। अब 12% टैक्स लगाए, यानी ये अंतिम बिंदु तो किसान ही है, जिसको आज 10 हाथ की धोती पहनता था किसान 5 हाथ के पंचे पे आ गया। अब आगे क्या स्थिति बनेगी, महंगाई जब बढ़ेगी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो अंतिम बिंदु पे जो इसको प्रयोग करेगा टैक्स तो उसी के ऊपर लगना है। तो ये आम जनता के लिए जो रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत सुविधाएं सरकार को देना चाहिए, उसके ऊपर इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार करें, गंभीरता से विचार करें, और गंभीरता से विचार कर इसको वापस लिया जाए। यदि ये वापस नहीं लेते तो फिर आगे हमारी जो ऊपर जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हम उनसे विचार विमर्श कर जो हमको वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार से हम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो एक बार ये हो रही है, अब व्यापारी तो पूरा ही परेशान है, 2 बार से लॉकडाउन में बैठे हैं। हमें तो ऐसा लगता है हम व्यापारी नहीं, घुसपैठी हों, बांग्लादेशी हों, सरकार कुछ सुनती ही नहीं है हम लोगों का। और इस पे से ये 12% जीएसटी कर दिया है उन लोगों ने। अब हम किसान को कैसे समझाएं कि साहब ये महंगा हो गया है? भाई सरकार समझाए फिर आके, नहीं तो भाई सरकार हमारी सुनती नहीं है, किसान हमारा सुनता नहीं है, हम किधर चले यहाँ। इसी से सारे व्यापारी में आक्रोश है, और इससे आम जनता पे भारी भार पड़ेगा। कपड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, आम आदमी वैसे ही पहले से परेशान है, और आगे और समस्याएं आएंगी। कपड़े पे जीएसटी थी नहीं, पहले तो 1% प्रवेश कर लगता था अकेला, फिर इसके बाद सरकार ने 5% कर दिया इसको। अब ये 12% करने कह रहे हैं, सीधी 12% की तेज़ी आ रही कपड़े पे, पहले ही 30-40% की तेज़ी है इसमें। ऐसे तो कपड़ा का व्यापार ख़त्म ही हो जाएगा। आज दुकान पे ग्राहक आता है तो वो इतनी तेज़ी में ये कहता है कि आप महंगा दे रहे हैं या लूट रहे हैं। सबसे पहले जो सरकार ने जीएसटी बढ़ाने का सीधा निर्णय लिया है, उसका सीधा असर ग्राहक पे भी पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। पहले ही अन्य चीज़ों में जो वृद्धि हुई है रेट में, उसकी वजह से वैसी सामान चीज़ों के रेट तेज हो गए हैं। किसान के ऊपर मार पहले से ही है, उसकी खरीदने की क्षमता पहले ही कम हो चुकी है। इसके बाद, इस निर्णय के बाद चीज़ों में बेहतरीन 7% तेज़ी और हो जाएगी, तो उसका असर हम पे भी होगा, ग्राहकी पे भी होगा, नुकसान सभी को है इससे। केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर बढ़ाया गया जीएसटी को लेकर आज सिरोंज के कपड़ा व्यापारियों ने विरोध किया है, और आज तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को। हमारे साथ वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्पित मित्तल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं अर्पित जी, आज विरोध पर ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना है, क्यों सौंपा है ये ज्ञापन, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय आपको? अभी तो ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि कपड़े पर जो जीएसटी 5% है, जिसे 12% ना किया जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे व्यापारी आंदोलन करेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज
कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से कोरोना से व्यापारी वैसे ही पिट रहा है। और आज ही सुबह वर्चुअल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि रोको टोको अभियान एवं क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंगें हुई कि आगे हमें कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसलिए भी संघर्ष करना है। और इस संघर्ष के बीच में व्यापारी के ऊपर 12% का बोझ सरकार लगा रही है। ये अन्याय है व्यापारी के साथ, हम इसका विरोध करते हैं। तो ये थे वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्पित मित्तल जी, जो बता रहे थे कि पिछले 2 साल से कोविड के चक्कर में व्यापार पिटा हुआ है और इसके बावजूद भी ऊपरी मार जो जीएसटी की जो अभी घोषणा हुई है उससे व्यापारी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि वस्त्र व्यापार संघ और व्यापारियों के इस विरोध से सरकार कितना गहराई से सोचती है। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।